नहीं, ये हर देशवासियों का आंदोलन है। ये देश मेरा ओनली अकेला का नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। अगर जो स्टूडेंट है अगर वो अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाए ना, तो उनको लगना चाहिए कि ये देश किसी दुश्मनों के हाथों में जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। युवा पर लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगला कोई आएगा अगर वो भी ऐसे करेगा कि मतलब कि पेपर लीक करो या फिर भूख हड़ताल, रिश्वत लेगा, कुछ भी करेगा, तो हम यही प्रदर्शन आगे भी करेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। के बीच में उन्होंने कहा है कि हम एक बिल लेकर आएंगे और तमाम जो पेपर लीक माफिया हैं उनके खिलाफ सरकार जो वो सख्त रुख अपनाएगी, और उसके बाद में सोनम वांगचुक जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनकी भूख हड़ताल भी केंद्रीय मंत्रियों की सहमति के बाद में तुड़वाई गई है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, और आगे जो है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो ये प्रोटेस्ट ऐसे चलता रहेगा। और भारत मंत्री जो नरेंद्र मोदी है, अगर वो कार्रवाई करने के बावजूद भी अगर कुछ समझ लेते हैं या शिक्षा के प्रति कुछ विरोध करते हैं आगे कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा कार्रवाई के खिलाफ, है ना, तो हम ये हड़ताल आज ही रोक देंगे, ये प्रदर्शन। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम ये चलता ही रहेगा पूरे देश में, पूरे भारत में। यही है कि भारत माता की जय। और लाठीचार्ज बहुत से लोगों पे हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर लड़कियों से बदतमीजी की गई है, वहाँ पे बहुत बुरी तरह से उनको पीटा भी गया है। इन हिसाब से हमने भी बहुत पढ़ाई की है, पैसे लगे हैं, 600 रुपये ले लेके सरकार लूट रही है। कहाँ चली गई वो सरकार? अब अरबों खरबों रुपए हो गए उनके पास, और हमें बोलते हैं पेपर लीक, मतलब कि वो हो गया, पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक के चक्कर में बहुत सी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है, और कुछ लोग मेरे जैसे युवा साथी वो उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा आगे नहीं हो, आगे वाली जो पीढ़ी आएगी उनके भविष्य के लिए आगे ऐसा कुछ ना हो। 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद में पूरे देश में ये जो बात है वो आग की तरह फैली, और जैसे खंडेला जैसे क्षेत्र में भी आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी आप लोगों के पास खड़े हैं, तो किस प्रकार से भूमिका देखते हैं इस प्रदर्शन की? क्या सिर्फ ये युवाओं का आंदोलन है या फिर हर देशवासी का आंदोलन है? नहीं, ये हर देशवासियों का आंदोलन है। ये देश मेरा ओनली अकेला का नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। अगर जो स्टूडेंट है अगर वो अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाए ना, तो उनको लगना चाहिए कि ये देश किसी दुश्मनों के हाथों में जा रहा है। इस देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मोदी है तो अगर वो हट जाएगा तो दूसरी कुर्सी पर लेने वाला आदमी दूसरा आ जाएगा। वो तो ये तो ज़रूरी है ना कि मोदी रहेगा या फिर धर्मेंद्र प्रधान रहे तभी देश चलेगा। देश को चलाना होगा तो इस्तीफा उनको देना ही पड़ेगा, या फिर अच्छे तरीके से कार्रवाई करे दोषी के खिलाफ। हम 3 मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी महोदय खंडेला को ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुख 3 मांग है कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर युवाओं ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर जो धरना शांतिपूर्ण दिया जा रहा था, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो पेपर लीक देश में हो रहे हैं युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद किया जाए, पेपर लीक आगे से नए सिस्टम में सुधार किया जाए। इन शांतिपूर्ण धरने में सरकार तानाशाही होकर और उसने उन निहत्थे बच्चों पर, देश के भविष्य पर लाठियां बरसाई है, हम उसका आलोचना करते हैं। और आज हम मांग करते हैं कि देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उन बच्चों पे जो लाठियां बरसाई गई वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और पेपर लीक बंद किए जाए, और आगे से पेपर लीक न हो इसके लिए सिस्टम में सुधार किया जाए, ठोस सुधार किया जाए। यही मांग लेकर आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम उपखंड अधिकारी खंडेला को ज्ञापन सौंपा है। प्रधान से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी को नहीं, जबकि शिक्षा मंत्री की जगह सीट पर जो कोई व्यक्ति बैठे हैं, मान बिसु पर्सनल दुश्मनी है कि शिक्षा मंत्री है, पिन हटाना चाहिए। अगर भी की जगह कोई और भी होता तो भी को भी इस्तीफे में मांगता। हाँ, अगर जो अगला कोई आएगा अगर वो भी ऐसे करेगा कि मतलब कि पेपर लीक करो या फिर भूख हड़ताल, रिश्वत लेगा, कुछ भी करेगा, तो हम यही प्रदर्शन आगे भी करेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। युवा पर लाठीचार्ज बंद करो।